एनएचएम में जो स्वास्थ्यकर्मी भर्ती किए जाते हैं उनका 60% पैसा केंद्र सरकार वहन करती है और स्वास्थ्य सेवाओं को नीचे तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सरकार बनते के साथ में ही, क्योंकि ये घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, अब जो आदमी एनएचएम भर्ती में अप्लाई करता है या वो नौकरी चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ा पैकेज नहीं होता। लेकिन फिर भी इस सरकार में बैठे लोगों ने उनसे 1.5 लाख रुपए की वसूली करी और जब ये सार्वजनिक पटल पर आई तो रघु शर्मा जी उस समय पर मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस भर्ती की जानकारी नहीं है। अरे आप कैसे मंत्री हो भाई? आपके डिपार्टमेंट में कोई भर्ती निकली है, भर्ती का प्रोसेस पूरा हो गया है, आपने उसको ट्वीट भी किया था, याद हो तो आपको। और उसके बाद जब वो 1.5 लाख रुपए उन बेचारे गरीब लोगों से लेने का मामला खुला तो उस भर्ती को रद्द किया गया और वहां से जुड़े कई एचआर को सस्पेंड किया गया। तो इस सरकार ने शुरुआत से ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि इनका वन टाइम एजेंडा क्या है। इनका वन टाइम एजेंडा था राजस्थान की लूट। इसी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में वही रघु शर्मा, हमारे देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने वो महामारी देखी है कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कोरोना की महामारी में हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है। वो एक बहुत दर्द का समय था। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, परेशानी थी। उसके बावजूद भी उस समय पर भी ये घोटालेबाजी लोग भ्रष्टाचार से नहीं चूके। आप सबको पता होगा, 5-5 रुपए, 4-4 रुपए, 3-3 रुपए के कपड़े के मास्क 30-30 रुपए में खरीदे गए। ऑक्सीजन की समस्या थी, 35-35 हजार के कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए में खरीदे गए। मतलब जो सरकार में बैठे लोग ऐसी आपदा में भी भ्रष्टाचार के मार्ग ढूंढ लेते हैं, अवसर ढूंढ लेते हैं। आप ये सोचिए कि उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि कैसी है और उस दृष्टि के कारण उनका परिणाम कैसा होगा। ये वो सरकार है, राजस्थान की सरकार, भ्रष्टाचार में आंकन डूबी सरकार, कि एक इनके विधायक ने मुख्यमंत्री जी को लगातार पत्र लिखा कि आपके जो खान मंत्री हैं सरकार के, वो राजस्थान के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, खान माफिया हैं, जमीनों पर कब्जे करने वाले हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जू कैसे रेंगती मुख्यमंत्री जी के कानों पर? मुख्यमंत्री जी के कान सिक्कों की खनक से बंद थे। उस विधायक ने, बेचारे ने अपना सर मुंडवा के और वो बाल भी मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिए। कहीं तो इस सरकार को शर्म आए, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आई। यह सरकार के खान माफिया मंत्री कारण संतों को आत्मदाह करना पड़ा। राजस्थान में कितने पुजारियों की हत्या हुई, कितनी मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा हुआ, ये सारी घटनाक्रम आप सबकी जानकारी में, क्योंकि आप ही के लोगों के माध्यम से भी आता है। क्योंकि आप ही लोग जनता की आवाज बन के, जनता के दुख दर्द बन के उन बातों को मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाते हो और उन बातों को हम आगे तक ले जाते हैं, विरोध करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करते हैं। तो मित्रों, मेरा यह कहना है कि पिछले 5 साल की जो लूट और झूठ की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये पेपर लीक में डूबी हुई सरकार है, राजस्थान के क्या गरीब आदमी को, राजस्थान के किसान आदमी को, राजस्थान में मजदूर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को, रेडी पटरी लगाने वाले बच्चे को, और आप लोग जो यहाँ बैठ के पत्रकारिता का अपना धर्म निभा रहे हैं ईमानदारी के साथ में, आपके बच्चे को भी आरएएस और आईएएस बनने का अधिकार है, आपके बच्चे को भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन वो कैसे होगा? अगर पेपर बिकेंगे, तिजोरी का ताला भी नहीं खुलेगा और जादूगर के जादू से तिजोरी से पेपर बाहर आ जाएगा। ये काला जादू राजस्थान की जनता और सहन करने वाली नहीं है। 25 नवंबर को इस काले जादू का तिलिस्म टूटेगा और 3 दिसंबर को राजस्थान में एक नया सूर्योदय होगा, सुशासन का सूर्योदय। मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं, आप सब लोग कलम के धनी हैं, आवाज के धनी हैं, जनता तक आपकी बात बहुत
मजबूती से पहुंचती है। जनता आपकी हर बात को बहुत सच्चाई पूर्वक मानती है कि आप जो कह रहे हो वो सच्चाई है। जनता आपसे सीखती है, आपसे जानकर लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता बहुत भोली है, अपने कामों में बेचारी इतनी उलझी है, लेकिन आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, इन सारी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे और राजस्थान से हमारा जो प्रयास है इस काले जादू के तिलिस्म को खत्म करने का, उसमें हमारा सहयोग करेंगे। अब मैं अपनी बहन पूजा कपिल मिश्रा, जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान प्रदेश में मेरे साथ प्रवक्ता भी हैं, मैं पूजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय पर आपसे अपनी बात कहें। पूजा जी। धन्यवाद अमित जी। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, अभिनंदन। नारी सुरक्षा से खिलवाड़, नारी के सम्मान से खिलवाड़, हमारी संस्कृति से खिलवाड़, नारी के विश्वास से खिलवाड़, इस सब में कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ। आप लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान जिस तरह से महिला उत्पीड़न बलात्कार में विगत कई वर्षों से नंबर 1 चल रहा है। प्रतिदिन 17 से 18 बलात्कार, 26 छेड़छाड़ की घटनाएं, इसी तरह अपहरण की 26 घटनाएं लगातार चल रही हैं। अभी पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, अभी कल ही बीकानेर में नहाती हुई छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया, उसे धमकी देकर दुष्कर्म किया, नौकरी के बहाने हमारी राजधानी में युवतियों से गैंगरेप किया और बीकानेर में ही अश्लील वीडियो बनाकर युवती ने परेशान होकर फांसी लगाई है। इसी तरह हमारे मानसिंह, हमारे मेडिकल कॉलेज में एक ने आत्महत्या का प्रयास किया और 4 दिन पहले एक ने आत्महत्या कर ली। और तो और छोड़िए, हमारी महिला कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की, उसके क्वार्टर में घुस के उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर हमला किया जाता है। शादी से इनकार करने पर तेजा फेंक दिया जाता है। ऐसी अनगिनत कई सारी घटनाएं लगातार, ये राजस्थान के 2-3 दिन की बागनगी है। जिस तरह की महिलाओं की सरकार है, अभी भूले नहीं है हम भीलवाड़ा में जिस तरह से उस नाबालिग के साथ गैंगरेप करके, हत्या करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको भट्टी में जलाया। भूले नहीं है हम अभी करौली में जिस तरह से उसके साथ गैंगरेप किया, उसको मारा, तेजाब डाला और उसे कुएं में फेंका। भूले नहीं है हम सीकर में अपहरण करके 40 वर्षीय महिला को उसके साथ गैंगरेप किया, हत्या की। अलवर में जिस तरह से गूंगी बहरी के संग बलात्कार किया गया, वहीं अलवर में ही एक पत्नी अपने पति के साथ जब घूमने जा रही है तो उसको रोककर गैंगरेप करके, उसको नग्न करके उसका वीडियो वायरल किया है। और ना ही हम भूले हैं कि उदयपुर में किस तरह से नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया गया है। इस तरह बांसवाड़ा में जिस तरह से नारी को नग्न करके घुमाया, ये भी नहीं हम भूले हैं। और ना ही हम भूले हैं खाजूवाला में पुलिस के द्वारा बलात्कार करना। कितनी घटनाएं याद करेंगे, कितना हम वो करेंगे। लगातार 35,000 से ज्यादा महिलाएं इस बलात्कार की बलि चढ़ चुकी हैं। लगातार महिलाओं के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, भूली तो राजस्थान की नारी ये भी नहीं होगी जब उसकी इज्जत को तार-तार जार-जार किया जा रहा। और मंत्री जी कहते हैं हाँ राजस्थान नंबर 1 तो है, लेकिन क्या करें, मर्दों का प्रदेश है। ये मंत्री के वक्तव्य सदन में होते हैं। इस तरह का हाल बेहाल जिस तरह से चल रहा है, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था, वादा किया था कि महिला सुरक्षा को लेकर ये मजबूत काम करेंगे, एक पारदर्शी ईमानदारी सरकार देंगे। और आप आलम देखिए कि इनके घोषणा पत्र में तो ये जाने कितनी चीजों में फेल हुए, लेकिन आज जिस तरह से राजस्थान की नारी को जार-जार तार-तार किया गया, यहाँ बच्चियों के साथ में पिछले 52 महीनों में 14,800 कुछ मामले, 854 मामले दर्ज हुए हैं। और ये भी विडंबना देखिए आप कि जब पॉस्को जैसा कड़ा कानून बच्चियों की, नाबालिग की सुरक्षा के लिए लाया जाता है, तो हमारे प्रदेश के मुखिया गहलोत जी कहते हैं क्योंकि इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है पॉस्को कानून में, इसलिए लोग बच्चियों के साथ गैंगरेप करके हत्या कर देते हैं। मतलब इसके लिए भी उनकी बिगड़ी कानून व्यवस्था, स्वयं गृह मंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं है, ये भी कड़ा कानून लाना जिम्मेदार है। इस तरह का शासन चलाते चलाते गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में नारी की स्थिति को बर्बाद करके रख दिया, जार-जार करके रख दिया, उसकी इज्जत को तार-तार करके रख दिया। और ये इतिहास गवाह है, रामायण से लेके महाभारत से लेके जब जब नारी पर अत्याचार, अनाचार अपनी हद को पार करता है तो उसके बाद संग्राम होता है। और ये संग्राम
3 तारीख को रिजल्ट के रूप में आएगा, जब 25 तारीख को वोटों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर ये नारी एक ऐसी सरकार लेकर आएगी। क्योंकि आज जो हालात हैं, गर्भ से लेकर गलियों तक नहीं सुरक्षित नारी, डरो ऊपर वाले से गहलोत जी, ये आने वाला वक्त आपको बहुत पड़ेगा भारी। और जब भाजपा का शासन आएगा तो निश्चित तौर पर नारी के उत्पीड़न और उपेक्षा का उन्मूलन होगा। और गहलोत जी याद रखिए, सुरक्षित सम्मानित महिला का जीवन भाजपा के शासन में ही होगा। और आज जिस तरह के हालात प्रदेश के बना रखे हैं, वो प्रदेश जवाब देगा 25 तारीख को। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सरकार, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, किसी को कानून का भय डर नहीं है। गृह मंत्रियों ने भी जो राजस्थान का हाल बना रखा है, निश्चित तौर पर आज प्रताड़ित पीड़ित नारी लगातार 3 साल से देश में आंकड़ों में आती हुई ये सरकार नारी उत्पीड़न और बलात्कार में हर दिन घटते हैं बलात्कार, लेकिन जवाबदेही का कोई नामो निशान नहीं। तो निश्चित तौर पर ये तैयार रहे अब कि ये नारी इस वोट के जरिए, इस लोकतंत्र में वोट की चोट से अपने सम्मान को, अपनी सुरक्षा को वापस लेगी।